हेलो एवरीवन, आइए आज हम जानते हैं अम्बा और भीष्म की कहानी। ठीक है, तो भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य, उनको राजगद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह बहुत छोटे थे। फिर भी जब वह विवाह के योग्य हुए तो भीष्म जी को उनकी चिंता हुई, विवाह की चिंता हुई, और वे काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर में सम्मिलित हो गए, लेकिन उनकी बहुत ही अवहेलना की गई। फिर भी यह सब बिना सोचे समझे बाल ब्रह्मचारी होने के कारण भी उन्होंने काशीराज की कन्याओं को जीता, है ना। सभी राजकुमारों को हराकर इन तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। ठीक है, लेकिन जो सौप देश का राजा शाल्व था वह भी बहुत बड़ा वीर था, और फिर इस शाल्व से अम्बा, जो तीनों बहन में सबसे बड़ी बहन थी अम्बा, उस पर अनुरक्त थी, अर्थात कि उससे विवाह करना चाहती थी। और फिर दोनों में युद्ध छिड़ा, और फिर जब दोनों में युद्ध छिड़ा फिर भी भीष्म ने उसे हरा दिया, और फिर उसे जीवित छोड़कर तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो अम्बा ने अपनी व्यथा सुनाई कि वह सालों को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है और वह उससे विवाह करना चाहती है। तो उनकी यह कहानी सुनकर भीष्म पितामह ने सोचा कि इनको वापस वहाँ छोड़ दिया जाए, और फिर भीष्म जी ने यह स्वीकार कर लिया, और अंबिका और अम्बालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया, और फिर अम्बा को वह सौप देश के राजा के पास छोड़ आया। ठीक है, भेज दिए, लेकिन शाल्व ने यह नहीं माना, क्योंकि उसे भीष्म ने हराया था, है ना, और युद्ध में हराने के कारण उसे बहुत ही अपमान हुआ था, और वह अम्बा को नहीं अपना पाया। फिर अम्बा क्या करती, फिर भीष्म के पास आई, लेकिन भीष्म ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। ठीक है, तो फिर यही बात से क्रोधित होकर अम्बा अपनी कहानी परशुराम जी को सुनाती है, और यह परशुराम जी इनकी कहानी सुनकर उनका जो हृदय है वह पिघल जाता है, उन्हें बहुत ही दया आती है। और काशीराज वे कहते हैं कि मेरी प्रार्थना, अम्बा बताती है कि वह यह प्रार्थना करती है कि भीष्म से युद्ध करे और भीष्म का वध कर दे, है ना। लेकिन अम्बा अपने मन में सोचती है कि जब तक मेरे कारण भीष्म पितामह की मृत्यु ना हो जाए तब तक वह हार नहीं मानेगी, है ना। और उसने तपस्या करके तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप में अपना रूप बदला, और जो शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई, है ना। और आप लोगों को पता होगा कि जब महाभारत और कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा था, तब युद्ध के मैदान में शिखंडी के आगे आने के कारण जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अपना बाण नहीं चलाया, और फिर धोखे से उनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, धोखे से उन पर बाण चलाया गया, तो इस कारण शिखंडी की जीत हुई, और फिर क्रोध भी उनका शांत हुआ। तो यह था अम्बा और भीष्म का कहानी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और आगे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग विदुर की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।